प्रियंका पासवान यानी कि वो लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवा रहे हैं शिवराज सरकार के कार्य की। कुल मिलाकर उनका कहना है आप कितनी भी गारंटीज यहाँ पर ले आइए, कितनी भी लोक लुभावन योजनाएं आप जनता के बीच लेकर आ जाइए, होना जाना कुछ नहीं है। विकास के नाम पर इस बार फिर से जनता वोट डालने वाली है। जी जी, देखिए विकास तो इतना हुआ है कि कोई बात ही नहीं है। वहां पे आदिवासियों को बोला जाता है हम लोग ने इतना ज्यादा किया, और वहीं पे ना जाने कितने आदिवासी दलित फैमिलीज का वहां पे लिंचिंग होती है, ना जाने कितने वहां पे घोटाले हुए, व्यापम घोटाले हुए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। देश का पैसा विजय माल्या और नीरव मोदी मेहुल चौकसी लेकर के करीब भाग गया, और वो पैसा था करीब 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया जो एनपीए में चला गया, और अभी एनपीए में चला गया, और अभी जनता के ऊपर कर्ज बढ़ करके 1 लाख हो गया, जो कि कांग्रेस के टाइम में 55,000 सिर्फ था, 55,000 सिर्फ था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है बाहर की सरकार, यानी कि विकास की आड़ में सारा के सारा कर्ज की कहानी। अनिल गुप्ता जवाब दीजिए। कौन सा विकास नहीं, कौन सा विकास आप मुझे बोलेंगे? सड़कें बन जाती हैं तो 10 दिन कौन सा विकास किया है? किस विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं? गंगे के नाम पर 23,500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। कितना ज्यादा? अनिल जी बोलिए, आप ही से जवाब लिया जा रहा है, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी आप पूछ रही है ना कौन सा विकास कहाँ का विकास? जवाब दे रहे सुनते। मैं जवाब दे रहा हूँ। मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो आजादी के बाद पहली बार 13.5 करोड़ देश के नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई है। ये मोदी सरकार है। देश में पहली बार अगर आप ऐसे प्रवक्ता को बुलाएंगे जो बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप रहूंगा। सर क्रॉस क्वेश्चन तो होगा ना, वो आपके दावों पर अगर सवाल तैयार करके बैठी है तो उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन चाहूंगी। प्रियंका जी आप लोगों की क्या तैयारियां है? आप फिलहाल कांग्रेस पार्टी को इस रेस में कहां स्टैंड कर पा रही है? जी देखिए, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि राज्य के स्तर पे इन लोगों ने केजरीवाल को गलत चुना, केंद्र के स्तर पे लोगों ने बीजेपी को गलत चुना, और अब लोगों का पूरा झुकाव अब कांग्रेस की तरफ है। ये कैसे है? जो अब इलेक्शंस हो रहे विधानसभा के, जो कई राज्यों में वो कांग्रेस जीत रही है। मतलब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद भी कांग्रेस को बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का भरोसा। तो क्या आपकी तैयारियां इतनी कमजोर है कि वो हटा रहे हैं और आप लोग हट जा रहे हैं? आप लोग गुस्से में आकर अपनी नाराजगी जताते हैं, फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को चिट्ठी लिख देते हैं। कांग्रेस तो 500 रुपए सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में था, और जिसे बीजेपी नाच रही थी, और जिसपे केजरीवाल जी बोल रहे थे सबसे भ्रष्ट है, लोकपाल लाने वाले थे, वो क्या हुआ? लोकपाल आया और आज सिलेंडर का रेट क्या है? 1,000-1,200 रुपया है। क्या हो रहा है? तो जनता पूरी तरह इन दोनों पार्टियों से महंगाई चरम पर पहुंचाकर डॉक्टर अनिल गुप्ता आप अपने विकास कार्य गिनवा रहे हैं पूरी तरह कांग्रेस की तरफ से आरोप। तो कांग्रेस ही आएगी। डॉक्टर अनिल गुप्ता महंगाई चरम पर पहुंचाकर, बेरोजगारी चरम पर पहुंचाकर आप विकास का परचम लहराने का दावा करते हैं, कैसे जनता आप पर विश्वास करेगी? मैं बता रहा हूँ, आज महंगाई दर 7.3 है। 2013 में महंगाई दर 10.5 थी। रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सिलेंडर जो उन्होंने 1,000 रुपए, आज बिलो पॉवर्टी लाइन को सिलेंडर 603 रुपए मिल रहा है, और नॉर्मल आदमी को आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर ऐसा होता तो आप सिलेंडर का रेट घटा देते। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलते हैं उनको दोबारा बढ़ाया नहीं जा सकता। और अगर नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाए तो अभी बीते 10 सालों में 75% तक नागरिकों, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार बढ़ा है। अच्छा। आप लोग सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, हर मुद्दों पे आप लोग फेल हुए। विदेश मुद्दों पे आप लोग फेल हुए हैं। चाइना हमारे घर के अंदर तक घुस आया है, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इतना ज्यादा चाइना को आके दिखा दी। डॉक्टर अनिल गुप्ता आईना दिखा रही है प्रियंका पासवान आपको। G20 करवा करके बाबाई लूट रहे। बाहर की न्यूज़पेपर पे आप लोगों ने देखा कि जो G20 में क्या बोला जा रहा है। आप अपने घर में छपवाई सकते हैं, न्यूज़पेपर टीवी में दिखाई सकते हैं। बाहर की कंट्री क्या बोल रही है? यहाँ जब आते हैं तो गरीबों को ढक दिया जाता है हर पर्दे से। यही है आप लोगों की नीति लोगों के लिए।
G20 में आज पूरे विश्व में। मैडम आप कभी विदेश जाके देखिए, कांग्रेस के शासन में राज में कितना जमीन आसमान, आज लोग इतनी ज्यादा इज्जत से देखते हैं भारतीय लोगों को कि आप पहचान नहीं सकते। जाके देखिए कभी आज G20 में जो भारत का मान बढ़ा है वो आज तक कभी नहीं बढ़ा, ये देख लीजिए आप। और आज भी जब ये युद्ध होता है हमास का और इजराइल के प्रधानमंत्री धन्यवाद करते हैं भारत को, बाहर की जनता से भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में जाकर के टाइम स्क्वायर पे जाकर के वहां पे बोलते हैं कि हम गंगा साफ करेंगे, हम जल जीवों को डॉल्फिन आदि। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा, अगर एक उंगली आप दूसरे दल पर उठा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ है। आपको अपने कामों का भी जनता के बीच जाकर हिसाब देना पड़ेगा। कोई हाल है, दुनिया भर के मुद्दों का जिक्र हो जाता है, राम का, मस्जिद का, रामायण का, रावण का, सबका जिक्र हो जाता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं रहता। और अगर आम आदमी पार्टी इनके बारे में बात करती है तो फिर उनके ऊपर फ्री के मॉडल का आरोप क्यों लगाया जाता है? प्रियंका पासवान, आप लोगों की तैयारी, फाइल गवर्नमेंट जल्दी से। जी, अभी मैं सिर्फ बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ, जो अमित शाह जी के बेटे जय शाह हैं, वो इतने जल्दी 50,000 रुपए से उनके करोड़ों हजारों करोड़ की कंपनी कैसे बन गई, ये बता दे, ताकि हमारे वहां के बेरोजगार भी अपना कुछ कर ले। वहीं मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनके जो विधायक प्रियंका जी आपको रोकूंगी।